हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को गठिया या बाई भी कहा जाता है आम भाषा में। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये किस वजह से होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि गठिया जो होता है, आप इसको इस बात से समझिए कि हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक प्रकार के जोड़ होते हैं, जैसे कि कूल्हे का जोड़, कमर का जोड़, गर्दन का जोड़, घुटने का जोड़, पंजों का जोड़ और अन्य प्रकार के जोड़। ये अक्सर जोड़ों में होने वाली बीमारी होती है, खास करके बड़े जोड़ों के अंदर, जैसे कि घुटने का जोड़, कूल्हे का जोड़ और कमर का जोड़। ये इस वजह से होता है, जो जोड़ होता है वो दो हड्डी से मिलकर बना होता है। दो हड्डी से जो मिलकर जो बना होता है, उसके अंदर कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, जो दोनों जोड़ों को बनाने का काम करती है। अब निरंतर एक ही गतिविधि के कारण या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है। जोड़ों में घिसाव की वजह से जो जोड़ों के अंदर का कार्टिलेज होता है वह घिसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गठिया उत्पन्न होता है। अब ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, मैं उसको बताता हूं। पहले एक ही गतिविधि का कई बार दोहराना, जैसे बहुत सारी एथलीट्स जो होते हैं या हमारे डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं, उसमें मान लो किसी आदमी की जॉब ज्यादा लंबा खड़े रहने की वजह है, या किसी की जॉब जो है अपना टेलर की है, या किसी का काम जो है साइकिलिंग ज्यादा करते हैं जो एथलीट्स है, तो ये एक ही गतिविधि की वजह से भी कई बार हो जाता है। दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हो जाता है। अक्सर 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद भी धीरे धीरे हो जाता है। जोड़ों के अंदर, जो जोड़ों के अंदर की जो कैल्शियम है वह कमी के कारण अंदर की जो जोड़ होते हैं वह कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भी गठिया हो जाता है। मोटापा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मोटापे की वजह से भी जोड़ों में अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण यह उत्पन्न हो जाता है। चौथा, अगर कोई चोट लग जाए या कोई इंजरी हो जाए, पहले कभी कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, या फिर किसी प्रकार की किसी जोड़ के अंदर कोई सर्जरी हुई हो, तब भी गठिया आने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट, ये पारिवारिक या खानदानी पारिवारिक में भी चलता है। जैसे आनुवांशिकता हम इसको बोल देते हैं, जैसे कभी किसी के बाप दादाओं में, पुराने बूढ़ों में होता है, तो फिर फर्दर उनकी जनरेशन में उनके बच्चों को भी ये चीजें पाई जाती है। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मेनली इसमें व्यायाम, एक्सरसाइज से इसको हम ठीक कर देते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे केसों में हो भी जाता है, बहुत में 80-90% हो जाता है। उसके बाद हम कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जो दर्द की दवाइयाँ और सूजन घटाने की दवाइयाँ, कुछ सिकाई होती है कि हम सिकाई करके भी इसमें आराम मिल जाता है, और ये इसमें कंजर्वेटिवली इस तरह से इसको ठीक कर देते हैं। अगर गठिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर आपका हाथ पैर बिल्कुल भी चलना बंद हो जाए या जाम हो जाए, या जो है मुड़ना हाथ पैरों का बिल्कुल बंद हो जाए, खासकर घुटनों के जोड़ों का या कूल्हों के जोड़ों का मुड़ना बंद हो जाए, या अत्यधिक जो है जकड़न आ जाए, तो फिर इसमें जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, हड्डी के डॉक्टर्स, वह इसमें फिर ऑपरेशन करते हैं। बाद में ऑपरेशन करके जो हमारा जो जॉइंट है उसको निकाल के फिर आर्टिफिशियल जॉइंट्स को इसमें लगा दिया जाता है, जिसको रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कहते हैं। तो वो भी इसमें हो जाती है, कर लेते हैं। तो मैंने आपको आज गठिया के बारे में बताया, गठिया क्या होता है, किस तरह से होता है,
क्यों होता है और इसका इलाज क्या क्या है। तो आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं